आप इनसे बात नहीं कर रही थी ना, इनसे नाराज थी, तो फिर इन्होंने किसी को तो अपने दिल का हाल सुनाना था ना। नहीं नहीं, ऐसा कुछ था ही नहीं। नहीं नहीं बीबी जी, ऐसा ही था। मैं तो अपनी बहन शमीम से मिलने आई थी जी, पर साहब जी ने इतनी मस्कीन सी सूरत बना के मेरे से रिक्वेस्ट की, तो फिर मुझे यहाँ रुकना पड़ा जी। अदील, ये मैं क्या सुन रही हूँ? लेकिन तुम्हें सिर्फ मेरे साथ अफेयर चलाना है और उसे शो करवाना है कि तुम मुझसे बहुत टूटकर मोहब्बत करते हो। अरे रुखसार मैम, क्यों दो हाथियों की लड़ाई में गरीब की जान को दांव पर लगा रही हैं? और इन्होंने तो मेरे से कहा जी, जैसे चाहो इस घर में रहो, अपना ही घर समझो इसको। क्या ये बोला था इन्होंने? जी बीबी जी, बल्कि मुझे तो इन्होंने कहा था जब मर्जी सो, जब मर्जी उठो, जैसे मर्जी खाओ पियो, ये तुम्हारा ही घर है। ये जज्बा मेरे लिए था या तुम्हारे लिए? ये तो मुझे भी नहीं पता बीबी जी। ठीक है, इनसे तो मैं बाद में निपटूंगी। अनीला कल रात से मुझसे बात नहीं कर रही, सारे किए कराए पर पानी फेर दिया तुमने। अच्छा, तो अब तुम यहाँ मुझ पर अपने तेवर चढ़ाने और मुझे अपना गुस्सा दिखाने के लिए आए हो? ओह वाओ, बात वो तुमसे नहीं कर रही और गुस्सा तुम मुझ पर निकाल रहे हो। तो इस सब की वजह तुम ही हो ना। क्या जरूरत क्या थी मिर्च मसाले लगाकर ये बकने की कि मैंने तुम्हें रोका है? क्या जरूरत थी ये? हाँ तो झूठ कहा क्या मैंने? झूठ से तुम मेरा साथ देने के लिए रुकी थी, याद है तुम्हें? ठीक है, मान लिया कि मैं रुकी थी यहाँ तुम्हारा साथ देने के लिए, लेकिन क्या मैंने कुछ गलत किया? ठीक भी तो कुछ नहीं किया, क्योंकि कल रात से मेरे और अनीला के रिश्ते के दरमियान मजीद दरार आ चुकी है। ये तो तुम इतरा इतरा कर बता रही थी उसे कि मैं तुम्हारी मिन्नतें कर रहा था। नहीं, मतलब क्या था इस सब का और क्यों किया तुमने ये सब? ओह, तो अब तुम मुझसे उस बात का मतलब पूछने आए हो? ताइबा, तुम्हें पता है ना, अनीला मेरे लिए सब कुछ है। मुझसे बात तक नहीं कर रही यार। तुम समझ रही हो मेरी तकलीफ? अंदाजा भी नहीं कर सकती तुम। अदील, ये उसकी तबीयत है। तुमने कब देखा था कैसे वो मेरे पीछे पड़ी हुई थी, एक नौकर से मेरी शादी करवा रही थी और तुम उसमें अपनी बीवी का साथ दे रहे थे। ऐसा कुछ नहीं था, मैंने नहीं होने देना था ये सब। बिल्कुल होने देते अदील, बिल्कुल होने देते। बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं तुम्हें। अदील, तुम खुद सोचो, आखिर तुम कब तक अनीला की नाराजगी से डरते रहोगे? तुम मैं कैसे यकीन दिलाऊं यार उसे? मेरे पास उसके अलावा कुछ है ही नहीं। अदील, मैं तुम्हें एक बात बोलूं, मुझे अनीला की मोहब्बत पर शक है। अरे खुदा के लिए यार, अब ये नई कहानी में मत उलझाओ मुझे। तुम मांगते रहो उससे मोहब्बत की भीख। ये जो तुमने फसाद मचाया है ना, अब इल्जाम लगाकर खुद मत बचोगे। तो फिर क्या करूं? मेरा ख्याल है कि तुम यहां से चली जाओ। मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। बहुत गलती कर दी मैंने तुम्हें रोक कर। रुखसार, तुम्हें उस गलीज इंसान को इस घर में बुलाकर इस घर को नापाक करने की क्या जरूरत थी? तुमने इस घर को पाक रहने कहाँ दिया इकरार?
तुम मुझ पे शक कर रही हो? शक मैं नहीं कर रही, शक तुम कर रहे हो। न जाने तुम मेरे बारे में क्या क्या सोचते रहे हो। कितनी घटिया सोच है तुम्हारी। रूबी और राबिया मिलकर मेरे साथ न जाने क्या क्या करते रहे और तुम उनके साथ मिल गए। रुखसार, इसमें तुम्हारी भी गलती। मेरी गलती सिर्फ इतनी सी थी कि मैंने चौधरी पुरेशन को बचाने के लिए सब पर एतबार किया और तुम सब ने मिलकर मेरी इज्जत तार तार कर दी। मैं उसकी माफी मांग चुका हूँ तुमसे, और वो फितना जो यहाँ बैठा हुआ है वो तुम्हारा खैर खान नहीं है। तुम क्यों नहीं समझती हो? ये निकालो उसे यहाँ से। इकरार, फवाद कहीं नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? इसीलिए कि वो इनकार कर रहा है। इल्जाम तुमने उस पर लगाया है, तो वो झूठ भी तो हो सकता है ना। तुम मुझे झूठा कह रही हो? तो ठीक है, तो अपना सच साबित करो कि तुम सिर्फ मेरे हो। कैसे? रूबी को अपनी जिंदगी से निकाल दो। कितनी आसानी से तुमने मुझे कह दिया आदिल कि घर छोड़कर चली जाओ। नहीं आदिल, जब तक मैं ये सारा मसला हल नहीं कर लेती, ये घर छोड़ के तो मैं कभी नहीं जाऊंगी। मैं कोई टिश्यू पेपर नहीं हूं जिसे इस्तेमाल किया और फेंक दिया। क्या हुआ फवाद? किसकी नजर लग गई जो ऐसे मुंह लटकाया हुआ है? वो रुखसार जी मुझे अपने घर पे ले गई नहीं। तो इसमें नई बात क्या है? वहां तो तुम अक्सर जाते ही रहते हो। आपको जेलसी नहीं हुई? मुझे क्यों होगी जेलसी? तुम उसके दिल में रहते हो, वो तुम्हें चाहती है। प्लीज आप ये मत कहिए, वो मुझे नहीं चाहती। फवाद, तुम ये कैसे कह सकते हो? राबिया जी, रुखसार ने मुझे कहा है कि जो ड्रामा इकरार ने उसके साथ करने के लिए मुझे कहा था, मैं सच में उनके साथ करूं। बहुत भोले हो फवाद तुम। रुखसार अब तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बनने जा रही है। झूठ है ये। मान भी लो फवाद ये बातें, और अब शायद तुम्हें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है, या फिर रुखसार ही तुम्हें यहाँ आने ना दे। राबिया जी, मैं यहाँ पर आना नहीं छोड़ सकता। आप मुझे धक्के देकर भी निकालेंगी ना, मैं फिर भी यहाँ आता रहूँगा, सिर्फ आपके लिए। मैं आपसे दूर नहीं रह सकता ना। चलो उठो, निकलो यहाँ से, निकलो मेरे घर से। आप निकाल तो रही हैं, लेकिन मैं आता रहूँगा। अरे हद होती है। मुझे पता है कि तुम मेरे फ़ोन का इंतज़ार कर रहे थे। अरे हाँ हाँ, जानती हूँ कि तुम बहुत मोहब्बत करते हो मुझसे, लेकिन कभी कभी ना मुझे तुम्हारी इस मोहब्बत से डर लगता है। जितना इसे समझने की कोशिश कर रही हूँ, उतना ही मुझे समझ में नहीं आ रही। कहीं मेरे हंसते बसते घर को किसी की नजर ना लग जाए।
अरे बस बस बस, हाँ हाँ जल्दी बुलाऊंगी तुम्हें मिलने के लिए। अब जल्दी फोन बंद करो, कहीं कोई आया ना जाए। बीबी जी, वो आज मेरी मेहंदी के प्रोग्राम का क्या हुआ? मजाक था सब। जाओ मेरे लिए कप चाय लेकर आओ, मेरे सर में दर्द हो रहा है। मतलब कोई मेहंदी नहीं होगी बीबी जी? जी नहीं, बोला ना मजाक था। जाओ अपना काम करो। मेहंदी रचानी है। अनिला, तुम मुझसे नाराज हो ना? देखो नीला, मेरा दिल बहुत नाजुक है। तुम्हारे चेहरे पर परेशानी की अगर एक भी शिकन देखता हूं तो दिल बहुत परेशान हो जाता है मेरा। नहीं, मैं तो कोई नाराज नहीं हूँ। मेरे चेहरे से लग रहा है कि मैं नाराज हूँ। बिल्कुल, तुम्हारे चेहरे से ये साफ नजर आ रहा है कि तुम नाराज हो मुझसे। मैं क्यों होंगी नाराज? और मैं किस बात पर नाराज होंगी? जानता हूं जिस बात से नाराज हो तुम। फिक्र मत करो, वो अब इस घर में नहीं रहेगी। आप छम्मा की बात कर रहे हैं? नहीं, अब वो नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? तुम भी देख रही हो ना क्या कुछ नहीं हो रहा उसकी वजह से। अब तो नहीं रहेगी। मैंने बात की है उससे और मुझे लगता है कि वो बहुत मजलूम है। मजलूम? मुझे लगता है वो ऐसी नहीं है जैसी नजर आती है। नहीं अनिला, तुम्हें उससे मसला है ना। अब वो इस घर में एक दिन भी नहीं रहेगी। नहीं, मुझे कोई मसला नहीं है। नहीं, तुम्हारा मसला क्या है अनिला? हाँ, कभी तुम इल्जाम लगाती हो, कभी उस पर शक करती हो, मतलब कुछ भी। मैंने कौन सा इल्जाम लगाया है? अनिला, तुम ना सिर्फ अपनी मर्जी पूरी कर रही हो और कुछ भी नहीं। पहले इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा बतंगड़ बना दिया और अब तुम उसको मजलूम कह रही हो। सिर्फ अपनी मर्जियां पूरी करनी है तुमने। नहीं, वो इस घर में अब हरगिज नहीं रहेगी। छम्मा, छम्मा। जी साहब जी, आपने बुलाया? तुम गई नहीं यहां से? मैंने तुम्हें कहा था कि इस घर को छोड़कर चली जाओ। नहीं साहब जी, ऐसी तो कोई बात नहीं हुई। अरे मैंने तुम्हें कहा था। नहीं साहब जी, देखिए अगर आप बीबी जी को दिखाने के लिए ये सब कुछ बोल रहे हैं ना, तो ऐसा मत करें जी। बीवी है वो आपकी, उनके सामने झूठ मत बोले। तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रही हो? साहब जी, मेरे दिल में जो था ना जी, मैंने बोल दिया। मैं बातें छुपाती नहीं हूँ। अदील, आप कब से मुझसे झूठ बोलने लगे हैं? आपने तो बस ये कहा था जी कि बीबी जी थोड़ी गुस्से की तेज है, उनके सामने ना आया करो, गुस्सा कर लेती हैं। तुम ना बहुत बड़ी झूठी हो। लगता है तुम्हारी सारी हकीकत मुझे बतानी पड़ेगी। कर ले जी, गुस्सा कर ले, गरीब हूं ना मैं। अदील प्लीज चुप हो जाए। ये मुझे अपनी पूरी हकीकत बता चुकी है।
क्या करूं? कितनी बार धुतकारेगी मुझे राबिया? कब मैं इससे मोहब्बत का इजहार कर पाऊंगा? क्या अब मुझे ये नफरत करने लगी है? मेरा तो अब इसके अलावा कोई ठिकाना भी नहीं है। फवाद, शायद वक्त आ गया है कि प्रपोज कर दिया जाए और राबिया को अपना बना लिया जाए। फवाद, क्या तुम्हारा जाने का दिल नहीं चाह रहा? तुम मुझे क्यों तंग करते हो? मैं भी तो तंग हूँ राबिया जी। मुझे चाय की तलब हो रही है फवाद। क्या तुम वैसे ही अपने हाथों से चाय पिला दोगे? हाय अल्लाह बीबी जी, आप ठीक तो है ना जी? अल्लाह खैर। हाँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। बीबी जी, मेरी ना थोड़ी देर पहले आंख लग गई थी जी। मैंने बड़ा ही बुरा ख्वाब देखा है। मैंने देखा जी जैसे कोई आपको ना नुकसान पहुंचा रहा है। तौबा तौबा तौबा, मेरे मुंह में खाक। ये क्या कर रही हो? ना बीबी जी, मेरे पीरो मुर्शद है जी। ये उनका दम किया हुआ गलास है और जी पानी भी। ये कुछ दिन ना मैं पूरे घर में छिड़काऊंगी ताकि पूरा घर असरात से महफूज रहे। क्या वाकई तुम्हें कोई ख्वाब आया था? जी बीबी जी, मेरा तो दिल धक धक कर रहा था जी। बस आप घर में एहतियात से रहना जी, मुझे बड़ी फिक्र हो रही है आपकी। कुछ नहीं हुआ, सब कुछ ठीक है। नहीं जी, ना, मेरा दिल कह रहा है जी कुछ बहुत गलत होने वाला है। तौबा तौबा। बीबी जी ये ले, ये गिलास ले, ये अपने पास रखे जी। ये ना पूरे अपने कमरे में छिड़का दें। और ये जी मेरे पीर साहब का गिलास है जी, इसको भी अपने पास ही रख लें। छम्मा, तुम मेरे लिए इतना परेशान हो रही हो? क्या करूं जी, बस आप इतनी अच्छी हैं। बस जी बीबी जी, आप आराम करें और अपना ख्याल रखें। मैं चलती हूँ। क्या हुआ बीबी जी, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना जी? क्षमा देखा तुमने? अभी कोई था यहाँ पर? कौन है? क्या? नहीं बीबी जी, मैं अभी देखती हूँ जी। आप इधर ही रहिएगा बीबी जी, मैं अभी देख के आती हूँ। और दरवाजा बिल्कुल ना खोलिएगा जी, मैं अभी देखती हूँ। रुक क्यों गए? रुखसार से मिलने की ख्वाहिश की खुशी तुम्हारे चेहरे पे बिखरी हुई है। सोच रहे होगे उसकी जगह मैं क्या कर रहा हूं। उसकी एक नजर, एक झलक के लिए तुम खुद को इतना गिरा लोगे, मुझे अंदाजा नहीं था इसका। इकरार साहब, अंदाजा तो मुझे भी नहीं था कि आप मुझे इस तरह से इस पूरे केस में एक मरकजी मुल्जिम बनाकर पेश करेंगे। मुल्जिम बन गए हो तो घटिया कंधे इस्तेमाल करोगे।
मेरे घर में मेरी नजरों के सामने कैसे डिटाई से मेरी बीवी के साथ एंटर हुए तुम, और इतनी औकात कि मेरे घर पे इज्जत पे नजर डालो। पहले तो अपना हाथ गिरेबान से नीचे करें, और दूसरा ये गैरतमंद इंसान बनने का ड्रामा बंद करें।